हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर समीर पांडे। एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार मेरे गुरुजी ने बताया था कि बच्चे यदि मैथमेटिक्स से डर के भागोगे तो मैथमेटिक्स खूब भगाएगा, खूब दौड़ाएगा, लेकिन यदि मैथमेटिक्स के सामने डट कर खड़े हो जाओ तो मैथमेटिक्स भागने लगेगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। ओके, सो यदि मैथमेटिक्स को जानना है, समझना है, खेलना है, सीखना है मैथमेटिक्स के साथ, तो उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, मुकाबला करो, देखो मैथमेटिक्स भागने लगेगा और मैथमेटिक्स आप सबको इजी लगने लगेगा। ओके, सो लेट्स वॉच इट। वेल दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, इवन एंड ऑड फंक्शन। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे या जनरल जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करोगे तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल रोल होता है इसका फंक्शन में। ओके, आइए हम देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। बहुत ही सिंपल है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, हम क्या करते हैं कि x की जगह पे -x लिख देते हैं। क्या करते हैं, x की जगह पे सिर्फ -x रिप्लेस कर देते हैं और सॉल्व करने के बाद यदि वो वापस फंक्शन बन गया तो हम उसे इवन फंक्शन बोलते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, x की जगह पे -x, यदि सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद यदि वो वापस फंक्शन बनता है तो हम उसे इवन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यदि -x पुट करने के बाद वो -fx बनता है तो उसे ऑड फंक्शन बोलते हैं। है ना आसान? एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं कि पूरे फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करने के बाद जो फंक्शन बनता है, fx बन जाता है, उसे हम इवन फंक्शन बोलेंगे। और -x पुट करने के बाद यदि वो -fx बनता है तो वो ऑड फंक्शन बोलते हैं। है ना आसान? आइए कुछ एग्जांपल से हम इसे समझाते हैं। जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की जगह पे मैंने -x पुट किया। पुट x इक्वल टू -x, क्या आ गया यहाँ पे, f माइनस एक्स इक्वल टू -x का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर क्या है, ये वापस fx बन गया, यानी f माइनस एक्स इक्वल टू fx। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, इवन फंक्शन। ध्यान से समझना दोस्तों, -x पुट करने के बाद ये वापस fx बन गया तो ये इवन फंक्शन कहलाता है। इन द सेम वे fx इक्वल टू साइन एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स में मैंने सेम काम किया, x की जगह पे -x पुट किया, f माइनस एक्स क्या हो गया, साइन माइनस एक्स। अब जैसे ही ये साइन माइनस एक्स हुआ तो साइन माइनस थीटा हम जैसा कि जानते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यानी ये माइनस साइन एक्स हो गया, यानी f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स fx। ओके, यानी कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ये हमारा साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। है ना आसान दोस्तों? बस थोड़ा सा समझने की चीज है, x की जगह पे -s, x कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे fx इक्वल टू cos x, पुट करेंगे x इक्वल टू -x, f माइनस एक्स इक्वल टू cos माइनस एक्स। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, लेकिन cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो f माइनस एक्स इक्वल टू cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x हो गया, यानी ये fx बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ डेफिनेशंस, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत है, आपको मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा। ओके, नाउ एक और एग्जांपल, fx इक्वल टू एक्स क्यू यदि मैं लूं तो x इक्वल टू -x पुट करने के बाद क्या आ रहा है, f माइनस एक्स इक्वल टू -x का होल क्यू, दैट इज -x क्यूब। अब -x क्यूब मतलब fx, यानी f माइनस एक्स का वैल्यू -fx, देन f इज ऑड फंक्शन। ओके, है ना आसान? आइए अब इस इवन एंड ऑड फंक्शन को हम और भी आसान तरीके से समझते हैं ग्राफ से। ग्राफ बहुत ही क्रिस्टल व्यू देता है किसी भी चीज का। किसी भी फंक्शन को समझना है तो आप इसे ग्राफ से जरूर समझेंगे। मेरे आने वाले वीडियोस पे मैं ग्राफ ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ओके दोस्तों, सो ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहां पे कि मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है, ग्राफ है यहां पे cos x का। अब cos x का ग्राफ को समझने के लिए कि इवन फंक्शन कैसे हुआ, यदि ग्राफ है तो उसको कैसे समझेंगे हम। ओके, तो ये बहुत आसान तरीका है। यहां पे आप यहां पे क्या करो कि कोई भी ग्राफ होगा उसमें y एक्सिस को मिरर मान लो। अब y एक्सिस यदि मिरर आ गया, यहां पे y एक्सिस यहां पे दोस्तों ये मिरर है। अब y एक्सिस यदि मिरर बन गया
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के जो लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट है, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज बन पा रहा है क्या? यदि वो एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है तो वो जो ग्राफ होगा वो इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे cos x का ग्राफ लिया हुआ है। आप देख पा रहे हो कि वाई एक्सिस को यदि हम मिरर बना रहे हैं तो वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला पार्ट और वाई एक्सिस का राइट वाला पार्ट ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा है। यानी कि जैसे ये मिरर इमेज लगेगा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। है ना आसान दोस्तों। इन द सेम वे ऑड फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, हम क्या करते हैं कि ग्राफ के पास एक y इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ करते हैं उसी ग्राफ में, ओके। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है ये यहां पे मिरर का काम करता है, ओके। यानी कि y इक्वल टू एक्स जो ये लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड और इस लाइन के राइट साइड में जो यदि वो मिरर इमेज बनता है तो यानी कि वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। है ना आसान दोस्तों। आप यहां पे देख पा रहे हो, जैसे मैंने sin x का ग्राफ लिया हुआ है तो y एक्सिस y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है इस लाइन के लेफ्ट का जो पार्ट है वो राइट का जो पार्ट है वो दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज बना रहा है ना आसान। है ना आसान दोस्तों। तो इवन और ऑड को समझने के लिए y एक्सिस को मिरर बनेगा तो वो इवन हो जाएगा, और y इक्वल टू एक्स ये लाइन मिरर बनता है और दोनों मिरर इमेज हो जाता है तो वो ऑड फंक्शन बनता है, ओके। एक और ग्राफ में यहां पे बता रहा हूं इवन ऑड के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आप y एक्सिस को मिरर बना दो, देख रहे हो ना, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी कि ये इवन फंक्शन है। इन द सेम वे y इक्वल टू एक्स क्यू में क्या हो रहा है कि y इक्वल टू एक्स ये जो लाइन है ये मिरर का काम कर रहा है, और जब ये मिरर का काम कर रहा है तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहा है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड फंक्शन हो जाएगा। आइए, ओके। अब हम कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे इवन ऑड फंक्शन के बारे में कि सिंस f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हुआ, लेकिन हम इसको एफ एक्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑड फंक्शन। यानी ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ओके। और इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन और f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो ये क्या हो जाता है, इवन फंक्शन। यानी इवन फंक्शन के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला होता है। एक वेल नोन एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। तो यदि हम इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। जहां जहां पे एक्स है वहां पे मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया है, तो ये क्या बन गया, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये फॉर्मूला आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब यहां पे फॉर्मूला है लॉग एम प्लस लॉग एन, दैट इज लॉग एम एन, यानी एम इंटू एन। अब यहां पे एम इंटू एन करने के बाद ये क्या आ रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गया हमारा log 1 दैट इज जीरो, यानी एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज ऑड फंक्शन। तो है ना आसान दोस्तों। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करोगे तो इवन ऑड फंक्शन बहुत आसान है। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज सेमेस्टर एग्जाम्स, ओके। वेल दोस्तों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसी भी तरह की क्वेरीज, डाउट होगी जरूर पूछेंगे, मैं सबको रिप्लाई करूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने के पैसे नहीं लगते। बाय।